हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। यदि आप भी क्लास 9th के विद्यार्थी है और एनुअल एग्जामिनेशन 2025 में शामिल होने वाले हैं और आपका संस्कृत का जो पेपर है ना वह 24 मार्च का होने वाले हैं, तो आप सभी के लिए यही पेपर है, यही पेपर से पूछा जाएगा। बिल्कुल आपके एग्जाम में संस्कृत का पेपर जो होगा ना 105 विषय कोड से मिलेगा और कुल मिला के आपके पास 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न और 5 लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेगा। इसके लिए आपको 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा और यह पेपर पूरे 100 नंबर का होगा। तो जितने भी विद्यार्थी बिल्कुल इस वीडियो को देख रहे हैं ना, यह 100% ओरिजिनल पेपर है। अगर आप यह सोच के वीडियो को छोड़ देते हैं कि यह ओरिजिनल पेपर नहीं है तो बिल्कुल आप बाद में पछताएंगे, क्योंकि सबसे पहले आप पेपर देख लीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल से आप जाके वीडियो को चेक कर लीजिए। जैसे हम हिंदी का और सोशल साइंस का वीडियो बनाए थे, बिल्कुल हूबहू वही पेपर आया था। तो खंड आ से आपको बात जो है ना, खंड अ से आपके पास 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, जिसमें से 50 प्रश्नों का उत्तर आपको ओएमआर शीट में करना है और बाकी आप लोगों का लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय होगा। तो चलिए आज का जो है ना पहला प्रश्न है आप लोगों का 9th का फाइनल एग्जाम के लिए संस्कृत का कि ऋषियों के विचार प्रकट करने वाले ग्रंथ को क्या कहते हैं। तो ऋषियों के विचार प्रकट करने वाले ग्रंथ को उपनिषद कहते हैं। एक का ऑप्शन बी सही करके आइएगा। बिल्कुल आप देख लीजिए सही प्रश्नों का और यही पेपर आपकी एग्जाम में रहेगा, बिल्कुल सभी को सही करके चले आइएगा। ईर्ष स्तुति पाठ किस दो ग्रंथों से संकलित है। तो ईर्ष स्तुति पाठ जो है ना वह आपको उपनिषद और भागवत गीता से है, यानी 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर डी करके आइएगा। उपनिषद और भागवत गीता। 3 है कौन नहीं डरता है, तो याद रखिए विद्वान नहीं डरता है, यानी 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर सी करके आना है। 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर सी करके आना है। चौथा नंबर प्रश्न है कि ईर्ष स्तुति पाठ में कुल कितने पद है। तो ईर्ष स्तुति पाठ में पद है, याद रख लीजिएगा कि 10 पद है, यानी सॉरी 5 पद होगा इसका सी, यानी 4 का सही उत्तर सी करके आइएगा। 4 का सही उत्तर सी करके आना है। चलिए आगे बढ़िए। 5 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि सभी प्राणियों का कल्याण चाहने वाला पुरुष कौन होता है। तो सज्जन होते हैं, यानी 5 का सही उत्तर आप सी करके आइएगा। बिल्कुल सही प्रश्न को याद कर लीजिए और सभी प्रश्नों का ऑप्शन भी याद कर लीजिए। यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर नहीं पूछा जाएगा ना तो आप कमेंट करके आइए, आप गाली दीजिए, जो करना है वो करिए, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे। देखिए 6ठा नंबर प्रश्न है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। तो पंचतंत्र के लेखक जो है ना वह विष्णु शर्मा है, यानी विष्णु शर्मा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर करके आइएगा। 6 का ऑप्शन बी लगा के आइएगा। तो जितने विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, अभी आपका 2026 का बोर्ड एग्जाम बाकी है, या तो 25 का बोर्ड एग्जाम आपका 9th का हो रहा है, अभी फाइनल बोर्ड एग्जाम बाकी है। तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करके और जितने विद्यार्थी देख रहे हैं ना सभी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बिल्कुल शाम 7 बजे आप हमारे लाइव क्लास से भी जुड़िए। निःशुल्क बिना पैसा के आपको पढ़ाया जाएगा और सुबह शाम 6 बजे वीडियो भी देखने के लिए मिलेगा। तो 7वां प्रश्न देखिए कि ब्राह्मण पुत्रों ने किस नदी में स्नान किया। तो ब्राह्मण पुत्रों ने जो है ना क्षिप्रा नदी में स्नान किया। क्षिप्रा नदी में स्नान किया, ऑप्शन सी, यानी 7 का सही उत्तर सी करके आना है। 8वां नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि महाकाल मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो महाकाल मंदिर जो है ना मध्य प्रदेश में स्थित है। 8 का सही उत्तर बी करके आना है। 8 का सही उत्तर क्या करके आना है, बी। 9 नंबर प्रश्न देखिए, पूछा है कि वयम पयति साहसिका किसका कथन है। तो वयम पयति जो है ना साहसिका, यह कथन याद कर लीजिए कि ब्राह्मण पुत्रों का है, यानी 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आप डी करके आना है। बिल्कुल 100% पूछा जाएगा। अगर नहीं पूछा गया ना तो बिल्कुल हम अब वीडियो बनाना छोड़ देंगे। तो 10 नंबर प्रश्न है कि यक्ष युधिष्ठिर संवाद पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है। तो 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ये वन पर्व से संकलित है, यानी ऑप्शन सी। 10 का ऑप्शन सी करके आना है एग्जाम में। 11 नंबर प्रश्न है कि संसार का हेतु किसे बताया गया है। तो संस्कार का हेतु जो है ना वह क्रोध के बताया गया है, यानी 11 का सही उत्तर बी करके आना है। चलिए 12 नंबर प्रश्न है पंडित कौन है। तो याद कर लीजिए कि पंडित धर्मज्ञ है, ऑप्शन सी, यानी 12 का ऑप्शन सी करके आना है। अगला प्रश्न है कि प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो प्राचीनतम वेद जो है ना ऋग वेद है। तो 13 का सही उत्तर बी करके आना है। 13 का सही उत्तर बी करके आना है। 14वां प्रश्न है कि पात्री भूमि की स्तुति किस वेद में
उपलब्ध है? तो पात्री भूमि की स्तुति जो है ना अर्थवेद में उपलब्ध है, यानी 14 का ऑप्शन डी करके आना है। 15वां प्रश्न है शुक्ल यजुर्वेद किस वेद का भाग है? तो शुक्ल यजुर्वेद जो है ना यह आपका यजुर्वेद का भाग है, यानी 15वां प्रश्न का सही उत्तर सी करके आना है। अगला प्रश्न देखिए 16वां प्रश्न, यही पेपर पूछे जाएंगे हूबहू, यह बिल्कुल 100% वायरल पेपर है। आप सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करके शेयर करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। देवालय में किन किन वर्णों की संधि हुआ है? तो देवालय में अ जोड़ आ के संधि हुआ है। तो 16वां प्रश्न का सही उत्तर आपको बी लगा कर आना है। अगला प्रश्न देखिए 17वां प्रश्न है कि भौनम में कौन सी संधि है? तो भौनम में याद रख लीजिएगा कि आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा अयादी संधि, यानी 17 के बी उत्तर करके आना है। 18वां प्रश्न है कि नवरात्रम में कौन सा समास है? तो नवरात्रम में याद रखिएगा कि द्विगु समास है, यानी 18वें प्रश्न का सही उत्तर ए करके आना है। अगला प्रश्न देखिए 19वां प्रश्न है कि महान च असौ राजा का समस्त पद क्या होगा? तो महान च असौ राजा का जो समस्त पद होगा ना इसका उत्तर आप महाराजा करके आइएगा। 19वां प्रश्न का सही उत्तर ए लगाकर आना है। 20वां प्रश्न है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो तत्पुरुष समास का जो उदाहरण है ना इस प्रश्न का सही उत्तर आपको करके आना है विद्याहीन, यानी ऑप्शन बी। आपको 20वां प्रश्न का ऑप्शन बी करके आना है। चलिए 21वां प्रश्न है कि बिना पानी में कौन सा समास है? तो बिना पानी में जो है ना यह आपका बहुब्रीहि समास है। तो 21वां प्रश्न का सही उत्तर ए करके आना है बहुब्रीहि समास। 21वां प्रश्न का ये उत्तर करके आना है। 22वां प्रश्न है कि धारे रुतमर्ना सूत्र का उदाहरण वाक्य निम्नलिखित में से कौन है? तो धारे रुतमर्ना सूत्र का उदाहरण कौन है? तो 22वें प्रश्न का सही उत्तर करके आइएगा भक्ताया धैर्यति मोक्ष हरि, यानी 22 का ए करके आना है। 23वां प्रश्न है पुत्रेन स अज्ञात पिता वाक्य में पुत्रेन पद में तृतीय विभक्ति किस सूत्र में हुई है? तो 23वें प्रश्न का सही उत्तर ए करके आना है, यानी सहयुक्त प्रधान है, ऑप्शन ए। 23 का ए करके आना है। 24वां प्रश्न है दरिद्राय डैश डैश देही वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो 24वें प्रश्न का उत्तर करके आना है भोजनम होगा। 24 का ए लगा के आना है। 25वां प्रश्न है कि जिससे नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाए उसमें कौन सी विभक्ति होती है? तो जिससे नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाती है ना वह विभक्ति होती है पंचमी, यानी 25 का ऑप्शन सी करके आना है। सभी प्रश्न याद करिए और सभी ऑप्शन को भी याद कर लीजिए, यही हुबहू पेपर है और यही प्रश्न रहेगा। तो आपादान कारक में कौन सी विभक्ति है? आपादान कारक में पश्चिमी विभक्ति है। 26 का ऑप्शन ये याद कर लीजिए। 27वें प्रश्न ऊपरी के योग में कौन सी विभक्ति है? तो ऊपरी के योग में सप्तमी विभक्ति है। 27 का बी याद कर लीजिए। अगला प्रश्न 28 में कि विचरती में किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है? तो विचरती में याद रखिएगा यह आपका बी उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, यानी 28 का सही उत्तर बी करके आइएगा। अगला प्रश्न देखिए 29वां प्रश्न आपके सामने है कि अवा उपसर्ग में निर्मित शब्द कौन सा है? तो अवा उपसर्ग से निर्मित जो शब्द है ना इसे आप करके आइएगा अवरोध है, यानी 29 का सही उत्तर बी करके आना है। 30वां प्रश्न है कि अस धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप कौन है? तो 30वां प्रश्न का सही उत्तर करके आना है संति, यानी 30 का बी सही करके आना। 31 में ददामी किस धातु का रूप है? तो ददामी जो है ना दा धातु का रूप है। 31 का ये सही करके आना है। 31 का ये सही करके आना है। 32वां प्रश्न है कि कक्षा में शिक्षक किसका महत्व बतलाते हैं? तो कक्षा में शिक्षक जो है ना यह आपको बता दे कि संस्कृत का महत्व बताते हैं, इसका बी उत्तर करके आइएगा, यानी 32 का बी। अगला प्रश्न 33वां प्रश्न में पूछा गया है कि बीज गणित के ज्ञाता कौन है? तो बीज गणित का ज्ञाता आर्यभट्ट है। तो 33 का सही उत्तर सी लगा कर आना है। 33 का सही उत्तर सी याद कर लीजिए। 34वां प्रश्न देखिए शब्द निर्माण पत्ति किस भाषा में उपलब्ध है? तो शब्द निर्माण पत्ति जो है ना संस्कृत भाषा में उपलब्ध है। तो 34 का सही उत्तर बी करके आना है, बिल्कुल याद कर लीजिए। 34 का सही उत्तर क्या करके आना है? 20। 35वां प्रश्न देखिए प्रत्येक लकार में कितने रूप होते हैं? तो प्रत्येक लकार में 9 रूप होते हैं, यानी 35 का सही उत्तर बी करके आना है। अगला प्रश्न 36 है किसने पंपा सरोवर का वर्णन किया? तो पंपा सरोवर का वर्णन वाल्मीकि जी किए। तो 36वां प्रश्न का सही उत्तर सी करके आना है। अगला प्रश्न देखिए 37वां प्रश्न पूछा गया है कि नभ शब्द का अर्थ क्या है? तो नभ का आकाश होता है। तो 37वां प्रश्न का सही उत्तर डी करके आइएगा। 38वां प्रश्न है कि संस्कृत काव्यों में किसका वर्णन आवश्यक है? तो 38वां प्रश्न का सही उत्तर करके आइएगा प्रकृति, यानी 38 का ये सही उत्तर करके आइएगा।
अगला प्रश्न 39, पशुओं की स्वाभाविक स्थिति का वर्णन किस कवि के द्वारा किया गया है? तो पशुओं का स्वाभाविक स्थिति का वर्णन याद रखिएगा कि इसका कालिदास, यानी 39 का सही उत्तर सी कालिदास के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर प्रश्न में पूछा गया है आपसे कि 10 पुत्र एक वृक्ष समान किस पुराण में उल्लेखित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, यानी यह गरुड़ पुराण में है कि 10 पुत्र एक वृक्ष का समान होते हैं। तो 40 का सही उत्तर डी करके आना है। बिल्कुल देखिए 41 नंबर प्रश्न है कि अहो न जीवते एवं कर्तुम किसने कहा? तो 41वें प्रश्न का सही उत्तर तृतीय युवक ने कहा, सी कर लीजिएगा, 41 का सी करिएगा। 42वें प्रश्न है कि शांति किस धातु का रूप होता है? तो शांति जो है ना यह अश धातु का रूप होता है। 42 का सही उत्तर ये कर देना है, 42 का सही उत्तर ये करना है। 43 है कि लतयाम में कौन सी विभक्ति है? तो लतयाम में 43 विभक्ति है, इसका डी सप्तमी, यानी 43 का सही उत्तर डी कर लीजिएगा। 44वां प्रश्न है गृहस्य किस विभक्ति का रूप है? तो 44 का सही उत्तर कर लीजिएगा षष्ठी, यानी 44 का बी करके आना है, याद कर लीजिए। और बिल्कुल आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अभी से लेकर बोर्ड एग्जाम तक आपको तैयारी होगा इस यूट्यूब चैनल के द्वारा। अस्मत् शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप है, तो अस्मत् शब्द का सप्तमी विभक्ति में जो है ना, तो 45 का सही उत्तर याद कर लीजिए कि मई, यानी ऑप्शन बी पूछा जाएगा 45 का। 46 है कि तासु किस सर्वनाम का शब्द का रूप है? तो तासु याद कर लीजिए कि तत् का है, यानी स्त्रीलिंग, ऑप्शन ए है। 47 है कि पठ जोड़ अनियर से कौन सा रूप बनेगा? तो पठ जोड़ अनियर से जो रूप बनेगा ना वो पठनियम बनेगा, ऑप्शन ए, यानी 47 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 48वां प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि नी जोड़ तुमुन से कौन सा शब्द बनेगा? तो नी जोड़ तुमुन से शब्द बनेगा वह नेतुम बनेगा, 48 का सी याद कर लीजिए। 49वां प्रश्न है सरल जो टाप में कौन सा पद बनेगा? तो सरल जो टाप से जो शब्द बनेगा ना वह बन जाएगा सर्द, यानी 49 का बी याद कर लीजिए। अब 60वां प्रश्न देखिए कुमारी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो कुमारी शब्द में प्रत्यय है ना वो इंगित प्रत्यय है, तो 50 का ऑप्शन ए सही कर लीजिए। तो आप लोग को 100 प्रश्न में 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना होता है, और 50 प्रश्न हम बता दिए। अब आपको लिए हम लेकर आएंगे सब्जेक्टिव उत्तर, तो बिल्कुल आप लोग वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।